हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ तो थमा, लेकिन जिला में छठी मौत से दहशत, शहर में तीसरी मौत। सूबे के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया मानवता का पाठ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। और कोरोना काल में बारिश से दोहरी मार, कई मोहल्ला टापू में तब्दील, लोगों का फूटा आक्रोश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना से दरभंगा में छठी मौत हो गई और दरभंगा शहर की बात करें तो तीसरी मौत हो गई। जी हां, हालांकि राहत वाली खबर यह रही कि रविवार को एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। कोरोना संक्रमित की संख्या जहां पूरे विश्व में 1 करोड़ के पार है और भारत की बात करें तो 5.25 लाख के पार है। बिहार में यह संख्या 9,000 को छू रहा है। दरभंगा में इसकी संख्या 276 है। 276 में सबसे बड़ी राहत ये कि 198 ने कोरोना को हरा दिया है और 72 इसमें संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 6 ने अपनी जिंदगी हार ली कोरोना से लड़ाई में। छठी मौत हुई दरभंगा शहर में, यह तीसरी मौत हुई। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस हिसाब से रविवार को थोड़ी राहत वाली खबर कि एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, लेकिन दूसरी ओर दरभंगा में छठी मौत हो गई। शहर की बात करें तो तीसरी मौत हो गई, जिससे लोग काफी सदमे में हैं। लगातार एक के बाद एक मौत। हम आपको बता दें कि पहली मौत ताड़ी प्रखंड के एक व्यक्ति की पटना में हुई थी। दूसरी मौत सिंहवाड़ा के हनुमान नगर में मौत हुई थी। सबका स्वाब लेने के बाद उसे कोरोना संक्रमित पाया गया था। तीसरी मौत बेनीपुर में हुई थी और चौथी और पांचवी मौत दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 30 में हुई थी। और कोरोना संक्रमित छठी मौत वार्ड नंबर 21 में हुई। पटना में वह व्यक्ति 10 दिन से कोरोना संक्रमित था। 5 दिन पहले उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और अंततः शनिवार की रात उसने दम तोड़ दिया। सुरक्षा मानक अपनाते हुए उसके शव को लाने की व्यवस्था करते हुए अंततः सुरक्षा सहित कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई और सारे सुरक्षा नियमों का पालन किया गया। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद, नगर निगम और जिला प्रशासन के लोग सक्रिय हुए। पुलिस थाना इत्यादि इलाके को, संबंधित इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है और सील की कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं और लगातार प्रशासन नजर रखे हुआ है। बार बार लोगों से उन्होंने अपील की, कोरोना से लड़ाई और बचाव का एक ही रास्ता है कि मुंह नाक ढके रहे, थोड़ी सी भी चूक ना हो, मास्क जरूर लगाएं और इसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही कोरोना की वर्तमान में दवाई है। ऐसी परिस्थिति में लापरवाही पर चिंता व्यक्त। कोरोना से छठी मौत यह बताता है कि कोरोना संक्रमण कितना भयावह है। लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया और लॉकडाउन है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोरोना ने भी अपने द्वार खोल दिए हैं और लगातार वो शिकार बना रहा है। 276 ये आंकड़ा है पॉजिटिव का, जहां टेस्ट हुआ है,
लेकिन सूत्र बताते हैं कि इससे 2 से 3 गुने ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर है तो कोरोना जंग हार भी जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो मौतें हो रही है, लक्षण दिखे या न दिखे, कई मौतें कोरोना से हो रही है। इसे समझना होगा, जानना होगा, इसके कहर को मापना होगा। बहरहाल दरभंगा में 276 में सबसे बड़ी राहत की खबर अगर हम बात करें तो इसमें 198 स्वस्थ हो चुके हैं। 11 को डीएमसीएच ने रविवार को भी रवाना किया। ये एक बड़ी खबर, लेकिन सदमे वाली खबर ये कि दरभंगा शहर के मध्य रहने वाले एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित थे, उनकी हालत गंभीर थी, डीएमसीएच से पटना रेफर किया गया था और उन्होंने दम तोड़ दिया है। दरभंगा पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एनआईसी रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 3 जिला के अधिकारी के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने बात की। मीटिंग में उन्होंने मन की बात का पाठ भी पढ़ाया। कहा कि जब कोई बिना मतलब गाली देता है तो मन करता है उसे गोली मारने का, लेकिन कानून ऐसा इजाजत नहीं देता। वहां मन को मारकर कानून को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान ही सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, कोई जानवर को बुद्धिजीवी वर्ग में इसलिए नहीं रखा गया है और हमें इंसानियत अपनाना है। सूबे के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को दरभंगा में थे। शनिवार को उन्होंने सर्किट हाउस में रात बिताई और सुबह एनआईसी से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पुलिसकर्मियों और जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। तीनों जिलों के अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि के साथ उन्होंने कहा कि अपने मन की बात का पाठ भी पढ़ाया। कहा कि जब कोई बिना मतलब गाली देता है तो मन तो करता है कि उसे गोली मार दें, क्योंकि बंदूक हमारे पास होता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि यह कानून के विरोध में होगा और अंततः हमें फिर सजा मिल जाएगी। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि इंसान ही है जो बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। जानवर भी बदला ले सकता है, लेकिन इंसान के सोचने और समझने की शक्ति ही उसे इंसान बनाता है। ऐसी परिस्थिति में कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बंदूक आपके पास है तो उसका दुरुपयोग न कर करके सदुपयोग करें। जनप्रतिनिधियों की भी उन्होंने सराहना की कि कोरोना काल में आपने बहुत काम किया, जिसका परिणाम रहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या काफ़ी कम रही और इतने प्रवासी मजदूर आने के बाद भी आपने बखूबी काम किया। नगर निगम में महापौर बैजंती देवी खेड़िया के साथ आधा दर्जन पार्षद भी थे जो डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हो रहे थे। दूसरी ओर कई प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों एवं पुलिसकर्मियों ने उनसे रैली, जो विजुअल कॉन्फ्रेंस होता है, उसके जरिए बात की, उनके संवाद को जाना और समझा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मीटिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर काम करने और लोगों को सहयोग करने की बातें भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के लिए बिहार पुलिस ट्रेंड और तैयार है। बिहार में चुनाव बिल्कुल शांति तरीके से पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के समय और किसी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं होने के कारण भी बिहार में अकेले चुनाव कराने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। शराबबंदी को प्रभावकारी ढंग से लागू करने, बिहार को नशा मुक्त बनाने, बिहार को अपराध मुक्त बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने, अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए ये वेव के माध्यम से ये मीटिंग चल रही है, जिसमें सारे थानेदार, सारे इंस्पेक्टर, पुलिस के पदाधिकारी और मुखिया और वार्ड पार्षद जो जनप्रतिनिधि वो शामिल हो रहे हैं। ये सहयोग से अगर काम करेंगे तो गांव में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और ये शराबबंदी, तीनों में बहुत सहायता मिलेगी और प्रशासन को काफ़ी इससे बल मिलेगा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में। इसीलिए चुनाव हम लोगों के यहाँ अभी तक कोई तिथि नहीं आई है, लेकिन हम लोगों को
ये उम्मीद है कि निश्चित समय पर भी होंगे। तो उसकी जो तैयारियां होती हैं पुलिस मुख्यालय के स्तर से वो हो रही हैं और सिविल प्रशासन के स्तर से भी जो तैयारियां होती हैं वो हो रही हैं। चूँकि बिहार में स्टैंड एलोन इलेक्शन हो रहा है, हमारे साथ कोई दूसरी जगह चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव कराना हम लोगों के लिए कोई समस्या की बात नहीं है। बिहार पुलिस इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड है और बिहार में बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित है। वर्चुअल संवाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ वर्चुअल जनसंवाद में अलग अलग कहीं सांसद, कहीं विधायक, कहीं अन्य लोग और भाजपा का वर्चुअल संवाद एक तरह से ये ट्रायल, एक ट्रेलर कि विधानसभा चुनाव में किस तरह हमें जाना है जनता के बीच। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शब्दों की मर्यादा तोड़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की, जिसकी कई लोग कह रहे हैं कि यह शब्द नहीं बोलना चाहिए था। नगर विधायक संजय सरावगी ने भी वर्चुअल मीटिंग में कई जगह हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर जनसंवाद सह वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। हालांकि वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शब्दों की भी मर्यादा तोड़ दी और कई ऐसे कटाक्ष किए जो वर्चुअल रैली के दौरान संबोधन नहीं करना चाहिए था। वहीं सभा को संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी, सभापति प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा संजय सरावगी ने कहा कि मिथिला का पान, मखान सबसे सुंदर, मछली सबसे सुंदर, हमारी संस्कृति सबसे सुंदर और हम सबसे सुंदर। नगर विधायक ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरभंगा व मिथिला के लिए किए गए विकासात्मक कार्यों की जमकर चर्चा की। एम्स, हवाई अड्डा, तारामंडल एवं 7 आरओबी की चर्चा तो की ही, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों से उपेक्षित दरभंगा का मखाना उद्योग अब प्रधानमंत्री की पहल पर विशेष रूप से विकसित होगा। परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आवे तेरी सब गरीब के घर में गैस के बात हुआ, बिजली लगने के बात है, 70,000 में एकदम प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बने चल, अब 1,20,000 रुपया वो आवास ले और 25,000 मनरेगा से, यानी 1,45,000 में गरीब के प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। और में आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया वो गरीब के सेहो भेट रहा है। एक तो बिहार और मिथिला के लोग के गाली सुने सुने केजरीवाल उठा कलक 500 रुपया लेके आता है, 5 लाख का इलाज करा लेता है, इसके बाबू के घर से केबी से घर से इलाज होता है। जैसे तो प्रधानमंत्री कहे गोपाल चिंता मत कर, एम्स नहीं जाते हैं और केजरीवाल का भी इलाज दरभंगे में होगा। कि दरभंगा में एम्स के निर्माण एकदम का गरीब हवाई चप्पल धन पहिर। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वर्चुअल संवाद के तहत बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा को भी तोड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार ने किस तरह से गरीबों की मदद की और लगातार कर रही है। मित्रों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का 1 साल बीता है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, चाहे वह गरीब हो, गुरबो हो, ठेले वाले हो, व्यापारी हो, रिक्शा वाला हो, तांगा वाले हो, जूते सीने वाले हो, जो समाज का सबसे वंचित परिवार है, सबसे वंचित वर्ग है, उनके लिए भी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्य किया है। और इस 1 साल में जो हम लोग स्वप्न नहीं देखते थे, धारा 370 की समाप्ति, नागरिकता संशोधन विधेयक पास, राम मंदिर निर्माण के बाधा को समाप्त किए, 3% गरीब लोगों के घर में खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया, 500 रुपया पहुंचाने का काम किया। 10 साल पहले उन्होंने सोच लिया था आने वाले समय में विपदा आने वाली है, बटन दबाया, 50 करोड़ से ऊपर लोगों के
घर घर में पैसा पहुंच गया। नगर विधायक संजय सरावगी ने जो सरकार की योजना है किस तरह अंतिम घर में पहुंचती है उस पर अपनी बातें रखी। देश के अंदर के गांव तक पहुंचाना है। मित्रों, सबसे पहले याद कीजिए, यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं जो 50 साल देश के अंदर में शासन किया, जो 15 साल देश के अंदर में शासन, प्रदेश के अंदर में शासन किया। वैसे शासन के अंदर में देश का हालात क्या था, 15 साल में प्रदेश का हालात क्या था याद होगा। वहां पर उस क्षेत्र से इंजीनियर साहब आते हैं जिस क्षेत्र में बूथ कर कोई मतलब नहीं रह जाता था। विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने भी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि असली सरकार गरीबों की सरकार यही है और नरेंद्र मोदी सरकार ने यह दिखा दिया, बता दिया कि वह जनता के लिए है, एक परिवार के लिए नहीं। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ तो थमा, लेकिन जिला में छठी मौत से दहशत, शहर में तीसरी मौत। सूबे के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया मानवता का पाठ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। और कोरोना काल में बारिश से दोहरी मार, कई मोहल्ला टापू में तब्दील, लोगों का फूटा आक्रोश। बात करते हैं वार्ड शहर की, जहां महापौर बैजंती देवी खेड़िया कहती है कि सब जगह पानी निकल गया, सिर्फ निचले इलाके में पानी। चलिए वार्ड 44 का दर्शन हम आपको कराते हैं। यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं। महापौर के साथ विधायक, वार्ड पार्षद, सबका विरोध। रोड नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं, ये स्थिति आ गई है। ये बलभद्रपुर इलाका है, वीआईपी इलाका, लेकिन बार बार हम आपको महापौर के वो शब्द की निचले इलाके से पानी निकल गया, आखिर ऊंचा इलाका कौन है, बारी बारी से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 44। एक बार के पानी की बौछार ने शहर की रंगत बदल दी, शहर की सूरत बदल कर रख दी है। कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कई जगह सड़कें टूट गई है, तो कहीं गड्ढा है तो कहीं खाई। हालांकि महापौर बैजंती देवी खेड़िया कहती हैं कि शहर में कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं है, सिर्फ निचले इलाके को छोड़कर। अब शहर में निचला इलाका कौन सा है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश इलाके में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। चाहे हम वार्ड 29 की बात करें, या फिर 25 की, या फिर 30 की, या 31 की, या 17 की, या 44 की। यह तस्वीर है वार्ड नंबर 44 की, जहां
जल जमाव से समस्या झेलते झेलते लोगों ने महापौर से लेकर के विधायक, विधान पार्षद तक गुहार लगाई। वार्ड पार्षद को भी कहते कहते थक गए, लेकिन अब है कि खुद के आंदोलन पर अड़ गए हैं। कहते हैं कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। कहे भी आखिर क्यों नहीं जनता कि जब हम चुनाव होता है तो जाते हैं वोट लेने, इन्हीं जनताओं से इन्हीं के आगे नतमस्तक होते हैं और इन्हीं के आगे वोट भी मांगते हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, सड़कें बन जाएंगी, नाले बन जाएंगे और उससे जल निकासी की समस्या भी दूर हो जाएगी। वादे और इरादों के बीच में लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और आ जाते हैं उनके बहकावे में और दे देते हैं वोट। लेकिन जब वह जीतकर अपने पद पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि उनकी क्या समस्या थी जो आम लोग उन्हें वोट देकर उस बैठ तक, उस गद्दी तक पहुंचा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 44 की। यहाँ जिस सड़क से होकर आप गुजरेंगे वहाँ ठेवने भर से पानी कम नहीं है, वह भी सालों साल। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ बरसात का ही नज़ारा है, बल्कि यह एक बारिश के बौछार में सालों भर पानी रहता है, क्योंकि यहाँ से जल निकासी का कोई साधन ही नहीं है। लोगों ने घर बना लिया, सड़कें बनी, लेकिन सड़कें भी सिकुड़ने लगी और बेतहाशा जिंदगी गुजर बसर हो रही है। नाला नहीं बना तो पानी का निकासी कहाँ होगा। सड़कें भी बनी, वह भी दिनों दिन टूटती चली गई। लोगों ने महापौर से लेकर के विधायक, वार्ड पार्षद तक गुहार लगाया, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब लोग अड़ गए हैं कि रोड अगर नहीं बना तो वोट भी नहीं देंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुख्य समस्या जो है विगत 5 वर्षों से ये जल जमाव की समस्या है, जो साल में 12 महीना इस रोड में पानी लगा रहता है। आम जनता से लेकर हम लोगों का, मोहल्ला वासियों का यहाँ जीना दुभर हो गया है। और नगर के जो विधायक हैं उनको भी रिपीटेडली कितने बार यहाँ मोहल्ला वासी ने कहा, वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि अन्य मोहल्ला के सड़कों में देखते हैं विधायक ऐच्छिक कोष से वो सड़क, नाला, गली निर्माण करवाए। रहा नगर निगम, नगर आयुक्त को भी हमने एक बार लिखित रूप में आवेदन दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई। तो हम मोहल्ला वासियों का यही डिमांड है नगर निगम से, नगर आयुक्त से, विधायक से, जो इस समस्या से हम लोगों को निजात यथाशीघ्र मिले। अन्यथा आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और साथ ही इस रोड के नहीं बनने के कारण हम लोगों को जो समस्या हो रही है उसके लिए उग्र प्रदर्शन, विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पानी 12 मास 3600 दिन लगा हुआ रहता है। वार्ड काउंसलर को कहते कहते थक गया लोग, ये कोई सुनवाई नहीं लेता है। कहता है जो हम क्या करें, ये हमारे बस का बात नहीं है, बुझे ना। हम लोग कहते हैं जो भाई रोड पर जाम कीजिए, घेरिए, ये नाला जो है सो भर जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। इधर 3-4 वार्ड का पानी इसी होकर के पोखरी में जाता है, जबकि आपको ये बंगाली टोला का पूरा पानी उसी पोखरी में जाता है, प्लस बेता का पानी उसी में जाता है, शाहगंज का पानी उसी पोखरी में जाता है और 4 वार्ड का पानी इसी होकर के। इसकी शिकायत नगर निगम से कभी किया है आपने? नगर निगम से 100 बार किए हैं। नगर निगम को तो हम लोग वार्ड काउंसलर के मार्फत किए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता। कहता है हाँ ये हो जाएगा, वो पास हो गया है, ये रोड पास हो गया है, ये नाला पास हो गया है, लेकिन कभी आज करीब आज देख रहे हैं 4 साल 5 साल से ये पानी 5 साल से लग रहा है। असामाजिक एवं भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर मिट्टी भरा लिया गया। नतीजा वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरहिया डूब गया। इस संदर्भ में लोग गोलबंद हुए, एकजुट हुए और उन्होंने बैठक की, नगर निगम पर आक्रोश निकाला, कहा कि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आंदोलन हो। वार्ड नंबर 44 का हाल आपने देखा, वार्ड नंबर 17 की स्थिति देख लीजिए
ये हाल एक दिन की कहानी नहीं, वर्षों की कहानी है। बीच में जनवरी फरवरी माह में आंदोलन हुआ, टिन्ही पुल का आश्वासन मिला कि यह नाला बनेगा टिन्ही पुल तक, और 20 लाख रुपए की राशि से नाला निर्माण हुआ। खूब तालियां बटोरी गई और कई जगह पाक चादर माला देकर इसका श्रेय लेने के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया, लेकिन परिणाम सामने है। अब देखिए स्थिति क्या है। यहाँ के स्थानीय लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि असामाजिक एवं भू माफियों द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है, मिट्टी भर दिया गया है, जल जमाव की समस्या इसी कारण बनी हुई है। इलाके में बना नाला सिर्फ दिखावा है। इन समस्याओं की ओर नगर निगम और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रविवार को दर्जनों लोगों ने बैठकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, अपनी मांगों का संदर्भ दिया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना सब प्रदर्शन के लिए भी प्रशासन को चेतावनी दी। गांधीनगर हनुमान मंदिर के निकट ये लोग जमा हुए, बैठे और अपनी आपत्ति प्रकट की। गांधीनगर कटरैया का यह हाल है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया बार बार कह रही है कि कुछ जगहों पर ही यह समस्या है, लेकिन BTN न्यूज लगातार आपको वह जगह दिखा रहा है कि ये देखिए, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। कहानी एक जगह की नहीं, हर जगह की है। हर निचला इलाका जब पानी पानी है तो ऊपरी इलाके में क्या पद पर बैठे लोग हैं। BTN न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है जनप्रतिनिधियों के वादे, दावे, वोट के समय के नारे और सपने, और उस सपनों के बीच में हिचकोले खाते ये गाड़ियां कहां किस जगह रुक जाए, किस जगह फंस जाए, पता नहीं। देखिए, ये दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ला है। विगत 20 वर्षों से इस मोहल्ला में जल जमाव की समस्या बनी हुई थी। पिछले इसी साल जनवरी महीना में गांधीनगर वासियों के द्वारा एक जोरदार आंदोलन करके नगर निगम प्रशासन को सचेत किया गया था, जिसके बाद हम लोगों ने SS 56 को जाम किया था, जिसके बाद एक तत्कालीन तौर पर 30 लाख रुपए का नाला निर्माण किया गया। पिछले एक सप्ताह से कुछ असामाजिक तत्व उस नाले को मिट्टी से भर दिए हैं, जिस कारण से एक सप्ताह से इस मोहल्ला में पानी लगा हुआ है, घुटना भर पानी लगा हुआ है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बच्चे जा नहीं पाते हैं, गाड़ी नहीं निकल पाता। इन्हीं सब समस्या को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन तथा स्थानीय प्रतिनिधि को सचेत करना चाह रहा है कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं, दुनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप सब समस्या है केवल पानी। हम लोग नौकरी नहीं मांगते हैं सरकार, हम लोग बिजली नहीं मांगते हैं सरकार, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, केवल समस्या है पानी। बच्चा लोगों को इतना दिक्कत हो गया, बच्चा लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पैर देखिए जाकर के एक बच्चा का पैर दिखाइए तो दिखा नहीं जाएगा। सरकार कहती है कि कोरोना भगाओ, यहाँ तो पानी हम लोग भगाने के चक्कर में, कोरोना भगाने के चक्कर में पानी देखिए क्या समस्या है। नाला हम लोग आज से लगभग 6 महीना पहले हम लोग रोड को जाम किए थे, जिसमें तत्कालीन नाला हम लोग का बना। यहाँ से कटरैया से लेकर के लक्ष्मी सागर तक के बीच में नाला बना। वह पानी कुछ दिन के लिए पानी हम लोग का निकल जाता है, अभी भी निकल जाएगा पानी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व क्या। वार्ड 17 में जल जमाव की समस्या को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर कटरैया स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में धरना सा प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन से यह मांग की कि जल्द ही स्थल की जांच कर नाले की सफाई की जाए, ताकि नाले में जो जल जमाव की समस्या है उसके भी दूर हो सके और लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, हम लोग कटरैया मोहल्ला वार्ड नंबर 17 में बैठे हुए हैं और पिछले 5 सालों से अनगिनत बार हमने धरना किया, प्रदर्शन किया। जो डेमोक्रेसी में होता है, जो प्रजातंत्र में है होता है, हमने सब काम कर दिया। हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमारा मोहल्ला डूबता है और डूबता ही जा रहा। कष्ट का ये दौर है, जवान, महिला, बच्चे अपने घर से नहीं निकलते हैं जब जरूरी काम होता है तब भी। मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं?
जब हम सीओ के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं और सीओ से कहते हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने हमारे नाले को बंद कर रखा है, तो सीओ प्रभात दास फाउंडेशन के 15वें फाउंडेशन दिवस पर जिले में जगह जगह स्वयंसेवकों द्वारा पौधारोपण किया गया। 1500 वृक्ष लगाए गए स्थापना दिवस पर। दरभंगा प्रभात दास फाउंडेशन के 15वें फाउंडेशन दिवस पर जिले में जगह जगह स्वयंसेवकों के द्वारा पौधारोपण किया गया। लगभग 1500 वृक्ष अपने स्थापना दिवस पर संस्था के स्वयंसेवकों के द्वारा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जिले में लगाया गया है। का जो इस अंतराल में कार्य हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और करीब करीब समाज के हर वर्गों को आपके जो प्रयास का, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपके जो जिसको कहते हैं कि आपने जो अपना एक अमिट रेखा छोड़ा है इस समाज पर, उससे लोग पूर्ण तरह अवगत हैं। मधुबनी, सीतामढ़ी जिला में यह कार्यक्रम चला। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ तो थमा, लेकिन जिला में छठी मौत से दहशत, शहर में तीसरी मौत। सूबे के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया मानवता का पाठ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। और कोरोना काल में बारिश से दोहरी मार, कई मोहल्ला टापू में तब्दील, लोगों का फूटा आक्रोश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, कोरोना को भगाइए, जिंदगी बचाइए। विनम्र निवेदन, बीटीएन न्यूज का बार बार आपसे आग्रह कि थोड़ी सी भी सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, अपने परिवार को महत्व दीजिए, सेहत का कीमत जानिए और कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।